एवरीवन, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज की वेदर एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं फ्लटर में। ओके, तो ये वेबसाइट है अपने पास ओपन वेदर मैप करके, जिसमें से हम लोग यूआरएल ले सकते हैं अपने वेदर एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो इधर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेगा एपीआई की मिलेगा। तो ये सब करने से अच्छा मेरे पास डायरेक्टली यूआरएल है जो मैंने जनरेट करके रखा है, जिसमें एपीआई की भी मैंने जनरेट करके रखा है। तो आप ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ये यूआरएल पूरा आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। जिसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको मुंबई मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दूसरा सिटी भी डाल के देख सकते हो। जैसे मुंबई हटा के मैंने डाला यहाँ पे पुणे, और हिट इंटर किया तो यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे पुणे डाला तो वैसे मुझे एक रिस्पॉन्स मिला पुणे का। तो जिसमें सारी चीज़ें दी है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया, मैक्स टेम्परेचर इतना चल रहा है, प्रेशर कितना है यहाँ पे इतना चल रहा है, ह्यूमिडिटी कितना है इतना चल रहा है, और टेम्परेचर मीन कितना चल रहा है इतना चल रहा है। तो ये सारे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्सियस में। अदरवाइज अभी अपन क्या करते हैं, ये सारे डेटा को शो करते हैं अपने ऐप में, फ्लटर ऐप में। ओके, तो एकदम स्क्रैच से बनाना देखेंगे फ्लटर एप्लीकेशन, जो कि वेदर एप्लीकेशन होगा अपना। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर, जहाँ पर हम लोग एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्लटर का। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे फ्लटर सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ वेदर एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन। ओके, वेदर एप्लीकेशन। और यहाँ पे एंड्रॉयड iOS सेलेक्ट है, फिनिश कर देना है। फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पर क्रिएट हो गया हमारा प्रोजेक्ट, जो कि फ्लटर की तरफ से डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमें बना के मिलता है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे मेन मेथड में आना है, और मेन मेथड में हमारे पास एक कोड है जो काउंटर एप्लीकेशन है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, तो सिमुलेटर ऑन कर देता हूँ, आप अपना एमुलेटर सिमुलेटर जो भी है ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है हमारा, वॉइड मेन। ओके, सबसे स्टार्टिंग मेथड है हमारा, मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और मेन मेथड के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है रन ऐप करके, जो कि फ्लटर का एप्लीकेशन रन करने के लिए काम आता है। ओके, हिट एंटर किया मैंने, वैसे ये इंपोर्ट हो गया मटेरियल डाट से। और ये क्या लेता है, अपना एक विजेट लेता है रन ऐप के अंदर। ओके, तो विजेट का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे सारे लोग देते हैं माई ऐप, तो मैं माई ऐप लिख दिया यहाँ पर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, अभी इसके नीचे हम लोग माई ऐप विजेट क्रिएट करेंगे। तो विजेट क्या होता है, स्टेटलेस और स्टेटफुल होता है। तो हम लोग स्टेटलेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें यूआई को चेंज करना है, डायनामिक करना है। ओके, इसके लिए स्टेटलेस विजेट नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे स्टेटफुल विजेट, जिसमें हम लोग यूआई को चेंज करेंगे। ओके, तो स्टेटफुल विजेट बनाने के लिए आपको STF लिखना है और इंटर दबाना है। तो जी ये आपका क्लास बन के दे देगा, रेडी कर देगा फ्लटर की तरफ से। ओके, अगर आपको स्टेटलेस विजेट बनाना होता तो आप STL लिखते हैं और इंटर दबाते हैं, तो स्टेटलेस विजेट आपको बन जाता। तो मैं क्या करूँगा, स्टेटफुल विजेट हमें चाहिए, तो STF लिखेंगे हम लोग, और इंटर दबाया मैंने। और क्लास का नाम दे देते हैं हम लोग माई ऐप, जो कि आपने ऊपर डिफाइन किया है यहाँ पर। ओके, तो माई ऐप मैंने डिफाइन कर दिया। अब आ जाते हैं नीचे डायरेक्टली यहाँ पर बिल्ड मेथड में। बिल्ड मेथड क्या होता है, यूआई बनाने का काम करता है बिल्ड मेथड। ओके, तो इसके अंदर हम लोग यूआई बनाएंगे। क्या रिटर्न हो रहा है, कंटेनर रिटर्न हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सबसे पहला विजेट हमारा क्या होता है, मटेरियल ऐप होता है। तो मटेरियल ऐप आपको लिखना है। मटेरियल ऐप क्या करता है, एक बेसिक लेआउट देता है आपके ऐप को। ओके, कि किस तरह का होना चाहिए आपका ऐप। तो मटेरियल ऐप के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इनिशियल राउट आप दे सकते हो, या तो लोकल्स दे सकते हो, मतलब कि कौन सा लैंग्वेज ऐप का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मटेरियल ऐप के अंदर होती है। और मटेरियल ऐप में होम प्रॉपर्टी है अपना, जो कि होम लेता है। ओके, तो होम में अपने को क्या करना है, एक विजेट पास करना है अभी। तो हम लोग स्कैफोल्ड विजेट देते हैं। उसके बाद स्कैफोल्ड विजेट क्या करता है, बेसिक एक लेआउट आपको दे देता है बना बनाया, जैसे कि ये सब दिख रहा है आपको, ऐप बार, फ्लोटिंग एक्शन बटन, बॉटम शीट, बॉटम नेविगेशन बार, बैकग्राउंड कलर ऐप का, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है स्कैफोल्ड के अंदर। ओके, तो हम लोग क्या क्या चाहिए, हमें ऐप बार से हमें मतलब है, तो ऐप बार ले लेते हैं हम लोग। ऐप बार लिखा मैंने यहाँ पे, और ऐप बार के अंदर टाइटल होता है, तो टाइटल लिखा। और टाइटल क्या करता है, एक टेक्स्ट लेता है। टाइटल क्या करता है, एक टेक्स्ट लेता है, तो टेक्स्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ वेदर ऐप। वेदर ऐप दे दिया मैंने। अभी उसके बाद ऐप बार के बाद इसके एफर्ट क्या करता है, बॉडी लेता है। आपको बॉडी क्या देना है। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, इतना रन करके देख लेते हैं कि किस तरह का यूआई अपना बन चुका है ऐप बार तक। ओके, और ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है, वापस से बता देता हूँ कि क्रिएट स्टेट एक मेथड है, स्टेटफुल विजेट का एक मेथड है जो आपका स्टेट बार बार क्रिएट करने में मदद करता है। ओके, और ये बिल्ड मेथड है, लाइफ साइकिल मेथड है, जो आपका यूआई बनाने में मदद करता है, सिंपल एकदम। ओके, और स्टेटफुल विजेट क्यों है, क्योंकि हमें यूआई को रेंडर करना है, बार बार कोई भी विजेट को रेंडर करना है, रीबिल्ड करना है, इसके लिए स्टेटफुल विजेट है।
तो किस तरह से रीबिल्ड होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, तब तक के लिए इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर सिमुलेटर में बिल्ड हो गया अपना ऐप, जिसमें ऐप बार क्या है, वेदर ऐप, जो आपको यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। ओके, तो अभी बॉडी क्या होता है, स्कैफोल्ड का बॉडी क्या होता है, ये व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, ये बॉडी है अपना। ओके, तो इस बॉडी में हमें क्या करना है, इस बॉडी में क्या करना है, तो ऐप बार के बाहर आते हैं हम लोग। ऐप बार का ब्रैकेट ये है, तो इसके बाहर आया, मैंने बॉडी लिखा, बॉडी। ओके, बॉडी, बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो बॉडी में मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम ले लेता हूँ। कॉलम क्यों लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक कॉलम लेता हूँ, और कॉलम क्या करता है, एक चिल्ड्रन देता है, चिल्ड्रन नहीं, बहुत सारे चिल्ड्रन लेता है। तो चिल्ड्रंस के अंदर क्या हम लोग करेंगे, कॉलम में हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो कि अपना वेदर ऐप सर्च करने के लिए लगता है। ओके, टेक्स्ट फील्ड, तो मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। ओके, और टेक्स्ट फील्ड के बाद एक मैं ले लेता हूँ बटन, कोई भी बटन ले लेता हूँ, जैसे इलेवेटेड बटन ले लेता हूँ। इलेवेटेड बटन ले लिया, जिसमें ऑन प्रेस हमें कुछ पास करना पड़ेगा, तो बाद में पास करेंगे हम लोग क्या। ओके, और चाइल्ड में हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट, कि इसका टेक्स्ट क्या होगा, तो मैं सर्च लिख देता हूँ अभी के लिए। ओके, सर्च। तो अभी इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस किया मैंने, सेव किया। ओके, तो यहाँ पर शो हो गया एक टेक्स्ट फील्ड और एक सर्च बटन। ओके, तो अभी हमें ये पार्ट सेंटर में चाहिए, इस कॉलम को हमें सेंटर में लाना है। तो कॉलम के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है। ओके, तो कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल पार्ट होता है। तो हम लोग लिखेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो मेन एक्सिस हमारा सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए, तो कंट्रोल सेव करूंगा मैं, तो यहाँ पर सेंटर में आ गया हमारा टेक्स्ट फील्ड। अभी एक और चीज़ हमें चाहिए, जैसे मैं बटन पे सर्च करूँ, बटन पे सर्च करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आना चाहिए। ओके, या तो टेम्परेचर आना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा, अभी के लिए मैं प्रिंट करके रख लेता हूँ टेक्स्ट, बटन के बाद मैं प्रिंट कर लेता हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर, और साथ में मैं प्रिंट कर देता हूँ मैक्स टेम्परेचर, कि मैक्स टेम्परेचर क्या है उस सिटी का। ओके, मैक्स टेम्परेचर, इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिला टेम्परेचर और मैक्स टेम्परेचर। ओके, तो इसमें यहाँ पर प्रिंट करना है सर्च बटन दबाने पर। ओके, तो अभी सब फंक्शनैलिटी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेपोजिटरी क्लास बनाना पड़ेगा जिस जो कांटेक्ट करेगा अपने बैकएंड को। ओके, तो उसके लिए मैं एक अभी एक मॉडल क्लास बनाते हैं, जो मॉडल क्लास क्या करेगा कि जेसन को अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे जेसन डेटा है, ये पूरा जेसन डेटा है अपने पास। ओके, तो इसको हम लोग को मॉडल क्लास बनाना पड़ता है। मॉडल क्लास क्या करता है, जेसन फ्रॉम जेसन टू जेसन करके देता है। तो ये पूरा कॉपी करना है आपको रिस्पॉन्स, और यहाँ पर जाना है न्यू टैब पर, और यहाँ पे लिखना है जेसन टू डाट, जेसन टू डाट। ओके, जेसन टू डाट के एंटर दबाना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स है जेसन का, उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आपके मॉडल क्लास का नाम दे देना है। तो मैं दे देता हूँ वेदर मॉडल, वेदर मॉडल, और जनरेट कर देता हूँ। तो जनरेट किया तो ये बन के हमारे पास पूरा मॉडल क्लास आ गया। इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी डाट कोड टू क्लिपबोर्ड। ओके, कॉपी कर लिया। अभी यहाँ पे एक फाइल एक बना देते हैं हम लोग डाट का, मॉडल क्लास का। ओके, तो यहाँ पे मैं डाट फाइल बनाता हूँ, न्यू डाट फाइल, नाम दे देते हैं हम लोग वेदर मॉडल, वेदर मॉडल दे दिए, इंटर दबाए, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पूरा मॉडल क्लास। तो इस क्लास में हमारे पास है फ्रॉम जेसन मेथड और टू जेसन मेथड। ओके, तो ये बना बनाया क्लास रहता है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। फिर यहाँ पे वापस से आ जाते हैं मेन में। अभी हम लोग बैकएंड से कनेक्ट करते हैं, अपना मेथड एक बनाते हैं। तो एक मैं क्लास बनाऊंगा, रेपो क्लास। ओके, तो एक काम करते हैं, दूसरे फाइल में हम लोग रेपो क्लास बना लेते हैं। तो लिप में आना है, और एक नया फाइल बनाना है। रेपो क्लास मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट करता है बैकएंड से। ओके, तो रेपो नाम दे देता हूँ मैं, रेपो, रेपोजिटरी। ओके, तो इसमें मैं क्लास का नाम दे देता हूँ रेपो, रेपो करके नाम नाम दे दिया मैंने। रेपो के अंदर एक मेथड बनाते हैं हम लोग, जो गेट गेट वेदर करके होगा। गेट वेदर करके एक मेथड बना दिया मैंने। ओके, मेथड बना दिए। अभी गेट वेदर के अंदर एक पैरामीटर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, जो कि नेम होगा सिटी का। तो सिटी नेम में लिख देता हूँ, यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ। ओके, ये सिटी आएगा। अभी उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, HTTP यूज़ कर रहे हैं कि DO यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे HTTP यूज़ करूँगा, तो पबस्ट्रैक यामल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे डिपेंडेंसी में मैं ऐड कर दूंगा पैकेज अपने पास है HTTP का।
HTTPA करके एक पैकेज है हमारे पास, तो इसको आपको गेट कर देना है, फ्लटर के नीचे लिखना है एकदम, ओके, और इसको गेट कर देना है इस पैकेज को। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग रेपो क्लास में वापस से अपने। तो यहाँ पर अभी URL में डिफाइन करता हूँ, URL, ओके, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या तो वैर कुछ भी दे दो आप, वैर URL करके एक वेरिएबल है हमारे पास, और इस URL में हम लोग देंगे अपना URL, यहाँ पर ये दिया है, ओके, ये पूरा URL उठाना है, कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, ओके, पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिए, लास्ट में सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दो, ओके, सेमी कॉलन से क्लोज कर दिए। अभी यहाँ पे देखो सिटी है, और यहाँ पर हमने पास किया था पुणे, पुणे, ओके, तो इस पुणे का ही बार बार डेटा नहीं मिलना चाहिए हमें, जो भी सिटी हम भेजेंगे इस पैरामीटर में वो यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, डॉलर सिटी, तो जो भी सिटी होगा वो यहाँ पर आकर असाइन हो जाएगा, और उसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो हमें देखना है यहाँ पर, ओके। तो URL में हम लोग ने URL असाइन कर दिए। अभी URL के बाद हम गेट करेंगे डेटा, ओके, गेट करेंगे डेटा कैसे, आपको HTTP पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऊपर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट HTTP पैकेज, और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इसमें एक्सटेंशन दे देते हैं कुछ, HTT कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो HTTP करके मैंने एज HTTP इंपोर्ट कर दिया, ओके। तो HTTP पैकेज को यूज़ करने के लिए हमको HTTP से कॉल करना पड़ेगा। तो HTTP लिख दिया मैंने, HTTP डॉट करेंगे जैसे ही, तो हमें मेथड मिलता है यहाँ पे HTTP का, गेट पोस्ट रीड करके समथिंग, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, गेट करना है, तो गेट पे क्लिक करूँगा मैं। गेट क्या करता है कि URL लेता है, तो URL लेता है, और जो कि URI के टर्म में होता है, ओके। तो URI क्या करता है देखते हैं हम लोग, यहाँ पे URI आपको लिखना है डॉट पार्स, URI डॉट पार्स, और पार्स क्या करता है कि स्ट्रिंग लेता है, ओके। स्ट्रिंग क्या है हमारा, URL, इसको URL को कॉपी करके इसके अंदर आपको भेज देना है, ओके। अभी गेट URI पास URL, ये क्या करता है, अपना URL को एकदम सही सही फॉर्मेट में वो गेट करके आपको देगा, ओके, सही सही फॉर्मेट में भेजेगा HTTP को। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसको अभी हमें जब तक रिस्पॉन्स इसका हमें मिलता नहीं है तब तक इसको हमें अवेट करना पड़ेगा, ओके, कि भाई इधर ही रुक जब तक इसका रिस्पॉन्स ना आए। अगर अवेट करते हो तो फंक्शन को एसिंग भी करना पड़ता है, ओके। तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम लोग उसको रिस्पॉन्स में रख देते हैं, ओके, रिस्पॉन्स वेरिएबल में रख दिए, इसको फाइनल कर देते हैं, अभी फाइनल वैर आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। तो ये रिस्पॉन्स वेरिएबल में जो भी इसका डेटा होगा वो इसमें रिस्पॉन्स में आ जाएगा, ओके, रिस्पॉन्स में आ जाएगा। इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको चेक करेंगे कि भाई जो भी रिस्पॉन्स आया वो सही है क्या, सही है क्या। तो उसके लिए इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर 200 है, रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड अगर 200 है, तो मुझे भाई रिटर्न कर दो वेदर मॉडल जो भी हमने बनाया, वेदर मॉडल वेदर मॉडल रिटर्न करो फ्रॉम जेसन, ओके, आपको जेसन से रिटर्न करना है, फ्रॉम जेसन। अभी रिस्पॉन्स ये है हमारा, ओके, रिस्पॉन्स ये है, तो इसको हम लोग रिस्पॉन्स वैर करके एक ले लेते हैं, रिस्पॉन्स बॉडी। अभी रिस्पॉन्स पे हमें पूरा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ओके। तो रिस्पॉन्स को क्या करते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स का जो भी बॉडी है, रिस्पॉन्स का हमारा जो भी बॉडी है उसको मैं रख देता हूँ इसमें रिस्पॉन्स बॉडी में, ओके। अभी रिस्पॉन्स बॉडी को हमें डिकोड करना पड़ेगा, ओके, डिकोड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी को यहाँ पे रखूंगा मैं, जेसन डिकोड करना पड़ेगा, ओके। हमें कभी भी हमें जेसन से अपने ऐप में डेटा चाहिए तो हमें जेसन डॉट डिकोड करना पड़ता है, जेसन डॉट डिकोड, ठीक है, नहीं आ रहा मैं तो मैं लिख देता हूँ जेसन डॉट डिकोड। और अच्छा, ओके, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा कन्वर्ट, डाट कन्वर्ट से, ओके। तो जेसन अभी लिखते हैं हम लोग, आएगा जेसन डॉट डिकोड, डिकोड आया। अभी डिकोड सोर्स क्या है, अपना रिस्पॉन्स बॉडी, जो भी रिस्पॉन्स का बॉडी है वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ओके। तो ये रिटर्न होगा, अभी वेदर मॉडल हमें रिटर्न हो जाएगा। अगर स्टेटस 200 है तो वेदर मॉडल रिटर्न होगा कहाँ से, फ्रॉम जेसन, और जो भी रिस्पॉन्स बॉडी हमें मिला है उसको डिकोड करके हमें वेदर मॉडल मिल जाएगा, ओके। ऐसा कन्वर्ट होता है। तो इफ अगर 200 है तो ये, अदरवाइज क्या करना है, आपको थ्रो कर देना है एरर, ओके, थ्रो कर देना है एरर फिलहाल के लिए, थ्रो एक्सेप्शन करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थ्रो एक्सेप्शन, ओके, इतना हो गया खत्म। तो ये था रेपो क्लास मतलब
कॉल करने के लिए क्या करना है वापस से मैं बताता हूँ। गेट वेदर करके हमारा एक मेथड है, और जो कि सिटी एक लेगा पैरामीटर, और वो सिटी यहाँ पे पास होगा यूआरएल में, और आपको गेट करना है एचटीटीपी डॉट गेट करना है, और यूआरआई जो भी यूआरएल है इसमें पास करना है, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसमें आएगा। और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, जो भी हमें रिस्पॉन्स का बॉडी होगा वो रिस्पॉन्स बॉडी में जाएगा, और इस रिस्पॉन्स बॉडी को आपको डिकोड करना है, जेसन डॉट डिकोड रिस्पॉन्स बॉडी, और फ्रॉम जेसन करना है आपको वेदर मॉडल रिटर्न कर देना है। ओके, फ्रॉम जेसन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अंदर जाते हैं इसके, कमांड दबा के कमांड दबा के मैं अंदर जाता हूँ इसके। देखो यहाँ पे फ्रॉम जेसन क्या करता है, फ्रॉम जेसन क्या करता है, देखो जो भी ऑब्जेक्ट है जेसन का उसको आपको ये वेरिएबल में स्टोर करता है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको अपने डार्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब असाइन करता है जो भी वैल्यू, तो जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ऐप में। ओके, तो ऐसा थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। वापस से आते हैं मेन में हम लोग, सॉरी रेपो क्लास में आते हैं। रेपो क्लास इतना ही था। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं वापस से मेन मेथड में अपने। ओके, तो अभी टेक्स्ट फील्ड हमने यहाँ पे बनाया है, टेक्स्ट फील्ड बनाया, तो इसमें हमें कंट्रोलर पास करना पड़ेगा कि भाई टेक्स्ट फील्ड में क्या है करके। तो कंट्रोलर एक पास करते हैं हम लोग, जिसमें मैं कंट्रोलर लिख देता हूँ, कंट्रोलर। लेकिन ये कंट्रोलर है क्या, कंट्रोलर है क्या हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है हमारा। ओके, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, कंट्रोलर इक्वल टू, ऐसा ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं हम लोग, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके, इस तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को हमने पास कर दिया इस टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर में। ओके, इतना हो गया। तो अब हमें क्या करना है, वो मेथड कॉल करना है अपना रेपोजिटरी का, रेपोजिटरी का मेथड कॉल करना है। तो रेपोजिटरी का क्लास का नेम क्या है अपना, रेपो ब्रैकेट। आपके क्लास का मेथड कॉल करना है तो आपको इस तरह से क्लास लिखना है, और उसके आगे ब्रैकेट लगाना है, और उसके बाद आपको डॉट लिखना है। ओके, और मैंने इसको इंपोर्ट भी कर दिया। ओके, रेड एरर था, इंपोर्ट कर दिया, डॉट किया, तो ये देखो यहाँ पर गेट वेदर सिटी करके आपके पास एक मेथड है। ओके, तो ये क्या सिटी मांगता है। ओके, सिटी, सिटी क्या है अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में जो भी आप भेजोगे वो इसमें आपको भेज देना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर आप टेक्स्ट एडिटिंग में डालोगे डॉट टी एक्स टी लिख देते टेक्स्ट, जो कि स्ट्रिंग में बदल देता है उसको। ओके, कंट्रोलर को। तो इस तरह से आपने भेज दिया डायरेक्टली। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते करके कि क्या हो रहा है करके। तो इसको भी अभी इसमें जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है हमारा वो फ्यूचर होगा, मतलब फ्यूचर से आएगा रिस्पॉन्स, तो इसको भी हमें अवेट करना पड़ेगा कि भाई जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक रुको। और अवेट करते तो हम लोग फंक्शन को क्या करना पड़ता है, असिंक करना पड़ता है। ओके, असिंक का बनाना पड़ता है, और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ कहीं पे, ए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ मान लो। ओके, और ए वेरिएबल में स्टोर करने के बाद इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ नीचे, ए डॉट करके समथिंग कुछ भी। ठीक है, ए ही प्रिंट कर लेते हैं, तो देखते क्या आता है। अब मैं कंट्रोल एस किया, मैंने कंट्रोल एस किया, बीच में हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे मैंने डाला यहाँ पे मुंबई, मुंबई डाला और हिट किया, जैसे ही सर्च बटन मैंने दबाया तो मुझे कंसोल में क्या मिला, देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है इंस्टेंस ऑफ वेदर मॉडल, क्योंकि ए हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। ओके, ए यहाँ पे प्रिंट किया है, तो वेर के बदले में लिख देता हूँ यहाँ पे वेदर मॉडल लिख देता हूँ, उसका टाइप जो भी हमने मिलने वाला है। ओके, कौन सा टाइप का मिलने वाला है हमें, वेदर मॉडल मिलने वाला है। ओके, वेदर मॉडल, तो यहाँ पे वेदर मॉडल हमें मिलेगा। कुछ एरर आ रहा है। ओके, एरर क्या आ रहा है, इंपोर्ट करने का एरर होगा। तो इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कोई भी चीज़, ए डॉट करके, देखो ए डॉट करके नेम प्रिंट कर सकता हूँ, मेन प्रिंट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं मेन में जाता हूँ, और मेन के अंदर हमें क्या है, मेन के अंदर क्या क्या है हमारे पास, तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और टेम्परेचर मैक्स है, मीन है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ, टेम्परेचर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। ओके, नल सेफ्टी है तो इसको हम लोग नल सेफ्टी दे देंगे। ओके, नल सेफ्टी दे दिए। अब रिलोड वापस से करते हैं अभी हम लोग। तो अब मैं ये क्लिक करता हूँ सर्च बटन। ओके, तो जैसे ही मैंने सर्च बटन क्लिक किया तो मुझे डेटा मिला 299.14। ओके, तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर कितना मिला, 299.14।
फ़ारेनहाइट में मुंबई का टेम्परेचर मिला। ओके, तो क्या करूँगा मैं, इस वेरिएबल को जो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ टेम्परेचर के आगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्परेचर के आगे हमें टेम्परेचर दिखाना है, मैक्स टेम्परेचर के आगे टेम्परेचर दिखाना है मैक्सिमम। ओके, तो एक काम करते हैं, मीन टेम्परेचर दिखाते हैं, मैक्स नहीं दिखाते हैं, दोनों भी दिखा सकते हैं, मीन और मैक्स। तो मीन मैक्स भी दिखा देते हैं हम लोग, मीन टेम्परेचर फिर मैक्स टेम्परेचर, और टोटल आज का अभी का टेम्परेचर कितना है वो दिखाते हैं। ओके, और इसके आगे वेरिएबल को उठा के मैं रख दूंगा यहाँ पर टेम्परेचर के आगे। तो कैसे रखना है, कर्ली ब्रैकेट हम लोग देते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, और ए बोल रहा है कि भाई ए क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड है, क्योंकि ए हम लोग ने डिक्लेयर किया इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक फंक्शन के अंदर ए को डिक्लेयर किया है हम लोग ने। ओके, तो इसका स्कोप ए का इस फंक्शन के अंदर ही होगा, इसको हम लोग बाहर, हम लोग इस फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए जो वेरिएबल है वेदर मॉडल टाइप का, उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोलर यहाँ पे डिक्लेयर किया ग्लोबली, तो वैसे मैं वेदर मॉडल करके एक वेरिएबल बना दूंगा। ओके, जिसका नाम ए हम लोग ने दिया है। तो ए अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसके अच्छा मैं क्या करता हूँ, वेदर मॉडल करके एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। ओके, और इसको नल से टी दे देते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब वेदर मॉडल को इसको सारे जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए के बदले में लिख दूंगा वेदर मॉडल, और इसका आगे टाइप देने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमने इसको ग्लोबली टाइप दे दिए ऊपर। ओके, और इस ए के जगह पे मैं लिख दूंगा वेदर मॉडल, और एक्सक्लामेशन आगे लगा दूंगा, क्योंकि इसको डायरेक्टली हमें वैल्यू कुछ ना कुछ चाहिए। ओके, तो इसको देखेंगे अभी आगे, और यहाँ पर भी मैं प्रिंट कर देता हूँ वेदर मॉडल ए के बदले, और मेन इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते, या तो एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते। अभी एक्सक्लामेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क का मैं मतलब आपको बताता हूँ आगे। ओके, अभी इसको भी उठा के हम लोग नीचे लिख देते। ओके, नीचे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी नीचे लिख देता, और ये मीन टेम्परेचर यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो मेन के अंदर डॉट हम लोग करते हैं, तो मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे है वो देखते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर मीन है, और इसको भी हटा के हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मैक्स करते हैं। तो मैक्स टेम्परेचर यहाँ पे प्रिंट होगा, और इसको मैं लिख देता हूँ मैक्स। ओके, मैक्स लिख दिया। अब मैं सेव करता हूँ इसको। ओके, अब मैंने कंट्रोल सेव किया, हॉट रिलोड किया, हॉट रिलोड किया, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, बोल रहा है कि भाई नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। तो अभी मैंने सर्च बटन दबाया नहीं, और वो बोल रहा है कि नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। मतलब नल चेक ऑपरेटर ये हमारा क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है, वो नल चेक ऑपरेटर होता है। ओके, तो इसको हमें हैंडल भी करना पड़ता है कि भाई इसके जगह पे अगर नल आ गया तो क्या करेंगे, हम क्या प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, और इसको भी क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, सारे जगह पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अभी क्वेश्चन मार्क का मतलब बताता हूँ। ओके, और एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमें श्योर कर देता है कि भाई इसके जगह पे नल आएगा ही नहीं कभी। ओके, लेकिन यहाँ पर नल आ गया, इसके वजह से ये एरर हो गया करके। अब इसको सेव करते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के। अब देखते हैं, अब एरर हट गया। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या वैल्यू, नल आया, नल आया, नल आया, क्योंकि अभी हमने सर्च बटन दबाया ही नहीं है। ओके, सर्च बटन दबाया नहीं है, तो इसकी जगह पे नल प्रिंट हुआ, नल प्रिंट हुआ, नल प्रिंट हुआ। ओके, अभी जैसे मैं सर्च बटन दबाता हूँ मुंबई यहाँ पे एंटर करके, तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे 301.14 प्रिंट हुआ टेम्परेचर मुंबई का, जो कि यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। लेकिन ये यहीं पर प्रिंट हुआ, यहाँ पर सारे जगह पे वो वेरिएबल अपडेट नहीं हुआ। ओके, तो वेरिएबल सारे जगह पे अपडेट करने के लिए हमें सेट स्टेट लिखना पड़ता है मेथड, जो कि स्टेटफुल विजेट का मेथड होता है। तो मैंने सेट स्टेट लिख दिया, बस इसके अंदर कुछ करेंगे नहीं, सेट स्टेट मेथड आप लिख के छोड़ दो। तो जैसे ही इसमें रिस्पॉन्स आएगा और ये प्रिंट होगा, उसके बाद सेट स्टेट हो जाएगा। सेट स्टेट मतलब ये वेरिएबल जहाँ जहाँ पर भी है, मतलब वेदर मॉडल जहाँ जहाँ पर भी है वो सारी जगह पे अपडेट हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने सेट स्टेट लिख के अभी कंट्रोल एस करूंगा, मैं सेव करूंगा, तो ये देखो सारे वैल्यू अपडेट हो गए यहाँ पे। तो टेम्परेचर मिल गया, मिनिमम टेम्परेचर मिल गया, मैक्सिमम टेम्परेचर मिल गया। ओके, तो इसी तरह से मैं अगर दूसरी सिटी का देख लेता हूँ, जैसे कराची लिखता हूँ मैं, दूसरी सिटी। ओके, तो जैसे सर्च किया मैंने, तो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और टेम्परेचर सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। ओके, तो ये एक केस था। तो इसी तरह से आप सारी चीज़ें प्रिंट करा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे तीन ही चीज़ प्रिंट करा है वेदर मॉडल का। आप ह्यूमिडिटी, प्रेशर, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट करा के देख सकते हो। ओके, अभी हम लोग केस चेक करते हैं दूसरा, कि गलत सिटी डाल के देखते हैं। जैसे MUM, मुंबई के बदले मैंने MUM लिखा, गलत सिटी है। अब सर्च करूँगा तो क्या होगा, तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ गया। क्या एरर आ गया देख लेते हैं।
कंसोल इसको ऊपर करता हूँ मैं, और यहाँ पे एरर आया अनहैंडल एक्सेप्शन एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। क्यों एक्सेप्शन थ्रो हुआ है देखते हैं हम लोग। रेपो क्लास में जाते, रेपो क्लास में हमने लिखा है कि अगर रेस्पॉन्स बॉडी जो भी हमें मिला है, रेस्पॉन्स बॉडी जो भी मिला है उसका स्टेटस कोड अगर 200 है तो रिटर्न करेगा वेदर मॉडल, ओके, अदरवाइज थ्रो करेगा एक्सेप्शन। तो इसका स्टेटस कोड इसको 200 नहीं मिला, ओके, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स बराबर से नहीं मिला ना, तो इसका स्टेटस कोड 200 नहीं था, तो डायरेक्टली उसने क्या किया, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो कभी भी एक्सेप्शन थ्रो करते हैं हम लोग तो उसको ट्राई कैच के अंदर रखते हैं, ओके, तो ट्राई कैच के अंदर रखते हैं। तो ये कंडीशन है जो हमारा, इसको मैं ट्राई में रख देता हूँ, ट्राई में, और ये इसको पहले ही क्लोज कर दूंगा ट्राई को। अब ट्राई के बाद हमारा होता है कैच। तो कैच में हमें कुछ ऑब्जेक्ट दे देना होता है, ई आप कुछ भी दे दो, ओके, इसको भी हम लोग डाल देते हैं एक्सेप्शन को कैच के अंदर। अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो डायरेक्टली वो कैच में आएगा और एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ओके। अगर रिस्पॉन्स बॉडी में हमें रिस्पॉन्स मिलता है, भले ही वो सही रिस्पॉन्स हो भले ही वो गलत रिस्पॉन्स हो, तो ट्राई ट्राई में जाएगा, ओके। तो जैसे मैं रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट किया मैंने जैसे रिस्पॉन्स बॉडी, दिखाता हूँ आपको मैं रिस्पॉन्स बॉडी प्रिंट करके। तो रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे प्रिंट किया और कंट्रोल सेव करता हूँ। तो अभी मैं सर्च बटन जैसे ही दबाता हूँ, देखो MUM लिखा हूँ यहाँ पे, सर्च बटन दबाया मैंने जैसे ही, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें प्रिंट क्या हुआ, रिस्पॉन्स बॉडी कोड कितना प्रिंट हुआ, 404, मतलब स्टेटस कोड उसका 404 आया, और मैसेज क्या मिला हमें, सिटी इज नॉट फाउंड, ओके। मतलब इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, भले ही वो गलत रिस्पॉन्स है लेकिन रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ट्राई के अंदर जाएगा, ओके, ट्राई के अंदर जाएगा, चेक करेगा कि रिस्पॉन्स स्टेटस 200 है क्या, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टेटस हमें 404 मिला है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा वो, इसके अंदर नहीं जाएगा, और कैच में भी नहीं जाएगा क्योंकि वो ट्राई में चला गया अंदर, ओके, ट्राई में चला गया और कैच में भी थ्रो एक्सेप्शन नहीं करेगा। तो आप बोले कहाँ जा रहा है वो, तो कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो भी वेरिएबल है वेदर मॉडल, जहाँ वेदर मॉडल वो नल रिटर्न करेगा। जैसे मेन में हम लोग जाते वापस से, तो यहाँ पर मेन फाइल में मुझे वेदर मॉडल जो मिला है गलत रिस्पॉन्स के लिए, तो वो नल आएगा यहाँ पे अगर गलत रिस्पॉन्स है तो, ओके। तो वेदर मॉडल जहाँ जहाँ पर यूज़ किया है मैंने वो सारे जगह पे नल वैल्यू चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर वेदर मॉडल यहाँ पर यूज़ किया तो नल आया, प्रिंट हुआ, नल प्रिंट हुआ, नल प्रिंट हुआ, तो इस तरह से सारी जगह पे नल प्रिंट हुआ है, ओके। तो इस वेरिएबल के जगह पे भी नल प्रिंट होगा, ओके, तो इसके लिए यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा है। तो इस नल को हैंडल किस तरह से करते हैं, तो आपको नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए डबल क्वेश्चन मार्क लगाना है, और उसके बाद लिख देना है आपको मैसेज कुछ भी। तो मैं जैसे एरर लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, और सेव करता हूँ। तो अगर इसमें नल वैल्यू है तो प्रिंट होगा एरर, तो यहाँ पे देखो अभी एरर प्रिंट होगा यहाँ पे, जैसे ही मैं सर्च बटन दबाऊंगा, तो सर्च बटन दबाया तो यहाँ पे नल के बदले एरर आ गया। तो सारी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसा एरर, ओके। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एरर, सॉरी स्ट्रिंग लेता है तो स्ट्रिंग में लिखेंगे इसको, और इसके आगे भी डबल क्वेश्चन मार्क एरर, इसके भी आगे लिख देते हैं डबल क्वेश्चन मार्क एरर, ओके। मतलब इसमें नल वैल्यू है अगर तो एरर, तो मैं जैसे कंट्रोल सेव करूँगा तो ये नल के बदले सारे लोग एरर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया एरर में। तो अब मैं कोई भी गलत सिटी डालूंगा तो भी मुझे एरर ही प्रिंट होगा, ओके, बार बार एरर प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे एरर प्रिंट होगा। जैसे ही अब मैं सही सिटी डालूंगा, अगर मैंने अगर डाला यहाँ पे मुंबई, अब सर्च करूंगा तो इसमें वैल्यू क्या अपडेट हो जाएंगे, जो भी टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, और इस बार रिस्पॉन्स बॉडी क्या प्रिंट हुआ, देखो अलग प्रिंट हुआ, सारी चीज़ें प्रिंट हुई वेदर मॉडल की, क्या क्या है वेदर मॉडल में, टेम्परेचर, मिनिमम, मैक्सिमम, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो आप ये सारी चीज़ें प्रिंट करा सकते हो यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से करना है आपको। और आपके लिए यहाँ पे टास्क क्या है कि जैसे ही मैं सर्च बटन दबाऊँ तो मुझे ये मुंबई जो लिखा हुआ है ये क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे ही सर्च बटन दबाओ कुछ भी यहाँ पे डालो तो क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपके लिए टास्क है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, और कुछ भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।